गिरिराज जी की टिप्पणी पे टिप्पणी करना बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि उनकी टिप्पणियां खुद सरहद पार की राजनीति से निर्धारित होती है। मैं समझता हूं कि हमारे बीच में अगर कोई सबसे बड़ा पाकिस्तान परस्त है तो गिरिराज सिंह जी। बिल्कुल गंभीरता होनी चाहिए। कितने वर्षों से इंडिया कह लीजिए या यूपीए सत्ता में नहीं है, आप आने का सबसे बड़ा मकसद है कि हमारे नेता प्रतिपक्ष और महागठबंधन दल के संयोजन समिति के अध्यक्ष तेजस्वी जी ने माननीय गृह मंत्री भारत सरकार को एक पत्र लिखा है। पत्र एक ऐसे कालखंड में लिखा गया है, एक ऐसे ऐतिहासिक संदर्भ में लिखा गया है जब पूरा देश उद्विग्न, परेशान। पहलगाम में जो हुआ, हमारे दल ने बार बार कहा कि ये दहशतगर्दी का एक एपिसोड नहीं था। दहशतगर्दी के माध्यम से इस देश में नफरत बोने की साजिश थी। लेकिन शुक्रिया इस देश की मिट्टी का कि जो सरहद पार के नापाक मंसूबे थे उसको हमारी मिट्टी ने नेस्तनाबूद कर दिया। उस मिट्टी ने दिखा दिया कि इस मिट्टी में विक्रम मिस्री है, फ्लोमिका है, सोफिया कुरैशी है। इस मिट्टी को कोई बांट नहीं सकता। उस संदर्भ में हमारे सेना की कैजुअलिटी भी हुई। किसी घर का जब चराग बुझता, युद्ध जैसे हालात हो, आतंक की घटनाएं हो, तमाम चीजें होती हैं, मुआवजा की घोषणा होती है, सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन की घोषणा होती है, पार्थिव शरीर पर श्रद्धांजलि देने में हम सब पहुंचते हैं न आंखों से। लेकिन जो हमें स्मरण रखना चाहिए, उस संदर्भ में हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने माननीय गृह मंत्री जी से आग्रह किया कि जो सुविधाएं, मुआवजे, अन्य सुरक्षा की गारंटी, शहीद का दर्जा जो भारतीय सेना के हमारे वीर जवानों को मिलता है वो अर्धसैनिक बलों को भी उसी तरह दिया। बिंदुवार मैं ये बातें रखूं, उससे पूर्व मैं ये बात कहना चाहूंगा, इस तरह की पहलकदमी से देश की सेना का मनोबल बढ़ता है, देश के सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ता है। आखिर सरहद पे वो हमें विपरीत परिस्थिति में खड़े होकर के हमें महफूज रखते हैं। हम आप आज मीडिया इंटरेक्शन कर रहे हैं इसलिए कि सरहद पर खड़ा हमारा हर सैनिक, चाहे भारतीय सेना का हो या अर्धसैनिक बल, उसने हमें महफूज रखा हुआ। अभी हाल में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमने ये बातें देखी, तो उन्होंने बिंदुवार जो कुछ चीजें की कही है, उस पूरा पत्र भी मैं आपको दिखा दे रहा हूं। ये पूरा पत्र है माननीय नेता प्रतिपक्ष ये घटक दल के लोगों से हमने बात करी कि उनका कहना था कि ये आज मुद्दा नहीं है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो राजनीति चुप क्यों थी? लालू यादव केंद्रीय मंत्री थे, उसमें चुप क्यों थे? देखिए क्वेश्चन क्या इस मुद्दे पे राजनीति होनी चाहिए या मुद्दे पे गंभीरता होनी चाहिए? बिल्कुल गंभीरता होनी चाहिए। कितने वर्षों से इंडिया कह लीजिए या यूपीए सत्ता में नहीं है, आप कितने वर्षों से नहीं है? 12 वर्ष तक तकरीबन हो गए। 12 वर्ष तकरीबन होने के बाद अगर हम ये सवाल अपने सैनिकों के शव को देख करके पूछते हैं, क्योंकि श्रद्धांजलि देना मुश्किल नहीं होता है, उनके परिवार को सुकून, सुरक्षा और एक घर की भावना देना महत्वपूर्ण होता है। फांसी पे लटका दीजिए 11 वर्ष पूर्व हमने क्यों नहीं किया, लेकिन अब तो कर दिया। ये चीजें फिर आसान होती है। मैं बाहर कहां ले जा, मैं कहना नहीं चाहता। ऑपरेशन सिंदूर सेना के शौर्य का प्रमाण है। मैंने कहा प्रोफेशनल सेना, पाकिस्तान की सेना और हिंदुस्तान की सेना का फर्क हमने देखा।
पाकिस्तान की सेना या तो सरकार बनाती है या अपनी सरकार बनाती है। हमारी सेना को सरकार में कौन है इसका मतलब नहीं है। पॉलिटिकली हमें चाहिए कि हमारी सेना प्रोफेशनल है, और ये फर्क हमने कई अवसरों पे देखा। ट्रेन में टिकट प्रधानमंत्री जी अपनी तस्वीर चिपकाते। अरे सबसे खूबसूरत तस्वीर थी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, पूरी दुनिया ने देखा। व्योमिका सिंह, सोफिया कुरैशी, निजमी साहब, ये तस्वीर चिपकनी चाहिए थी हर जगह। ये तस्वीर हिंदुस्तान का प्रमाण है। हिंदुस्तान क्या है, उसकी सोच क्या है, ये मालूम। शुक्रिया। एक व्यक्ति इलाज कराने गया और चूहे ने उसका पैर उतर दिया, कैसे? नहीं देखिए, तेजस्वी जी ने तो कहा, अगर आप उनके सोशल मीडिया पोस्ट को देखें या उनके बयान को देखें, ऐसा नहीं है कि एक अलग घटना हुई है। एक ट्रेंड है, एक प्रवृत्ति है कि स्कूटी पे अपने पिता को ले जाए, एम्बुलेंस नहीं मिला। बिहार के चूहे, मतलब धन्यवाद हो नीतीश जी की सरकार का, बिहार के चूहों में मैं समझता हूँ अपार क्षमता विकसित हुई। वो कई टन शराब की जाती है, वो पुल गिरा देती है। अरे चूहे हैं या ये डायनासोर हो गए यहाँ? ये जो चूहा डायनासोर बना है यहाँ, उसके पीछे क्या कारण है? कारण ये है कि सरकार नाम की चीज है। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, बीते कुछ घटनाक्रम को मैं देखूं तो मैं ये कह सकता हूं कि नीतीश जी को संभवतः पता भी है या नहीं, उन तक चीजें पहुंचती भी है नहीं। अगर ये है तो चिंता का विषय, और अगर इंफॉर्मेशन पहुंचती है फिर भी ये हालत है, ये उससे बड़ी चिंता का विषय। मनोज साहब, पुलिस का नहीं, मेरा मानना है कि जो कार्रवाई होगा, मेरे नेता पकड़े गए हैं तो मैं उनकी पैरोकारी करूंगी, कतई नहीं होगा। हम उनमें से नहीं है कि कोई बड़ा नेता पकड़ा गया तो उसका टेस्ट भी नहीं किया मेडिकल, क्योंकि पता कोई ड्रम था, उसको बचा कर निकल गया। मैं जानता हूं कि आप समझ रहे हैं मैं की दिशा। हमारे दल को भी पकड़ा गया, कार्रवाई इसलिए करो कि यहाँ शराब बंदी के नाम पे एक सिंडिकेट चल रहा है, और वो सिंडिकेट आज की डेट में सबसे बड़े ब्यूरोक्रेट के गोद में बैठा हुआ है। सारी चीजें करूंगा वेंडेटा के हिसाब से। तेजस्वी जी महागठबंधन जिस दिन सरकार में आएगा, दुर्भावना से नहीं कह रहा हूं, पाई का हिसाब होगा। जनता की का पैसा है, आप 150 करोड़ के काम का 200 करोड़ पेमेंट करते हो। और मैं जानता हूं, मैं तो जीवन राम मांझी जी को सामने ला दूंगा, उन्होंने एस्टीमेट बोला, ये शब्द मेरा नहीं है। तो कई चीजें होंगी दुर्भावना से नहीं, वेंडेटा पार्टी से, लेकिन एक पाई जो जनता का है, जनता को पार्टी क्या करवाई? बिल्कुल आपको मैं बता दूं, अपनी बात ये सवाल पूछे मनोज जी, पाकिस्तान क्या है? एक एकांगी सोच का नाम पाकिस्तान है, और जिस व्यक्ति के अंदर भी ये एकांगी सोच है वह पाकिस्तानी है। रही बात पुलवामा पे सवाल ना पूछा जाए, जवान खोए हैं भाई हमने, क्या ये देश विरोधी बात होगी? मैं बार बार कहता हूं कि देश और देश की सरकार एक चीज है। मैं अगर देश से मोहब्बत करता हूं तो सरकार किसी की हो सवाल पूछूंगा। अगर मैं सवाल पूछे बगैर मोहब्बत करता हूं तो मैं ऑर्केस्ट्रा ढोली से ज्यादा नहीं। वो उनको मुबारक, उनको कहिए गेट वेल सून। थैंक यू। दरबार में जनता की जरूरत नहीं है, ये बड़े लोगों का दरबार, सेवानिवृत्त अधिकारियों का दरबार बनते आ गया। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, कई दफा चर्चा करेंगे बदहाल स्वास्थ्य की, अव्यवस्था की, जिसको हमने साल भर के अंदर चढ़ाते हुए देखा है। और ये हम नहीं कह रहे, नीति आयोग की रिपोर्ट कह रही है। मेडिकल कॉलेज आपने बनवा दिए और उनका काम हो गया, पोस्ट ऑफिस बन गया, रेफर करते हैं चिट्ठियां IGMS एम्स पटना या एम्स दिल्ली। तो आपने इमारतें बना दी, डॉक्टर नहीं, 50% वैकेंसी है। इन सब मसलों पर आपके समक्ष बहुत जल्द
भ्रष्टाचार से लेकर के बदहाल बिहार पर आएंगे। लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस डेडिकेटेड उनके माननीय नेता प्रतिपक्ष की चिट्ठी की मनोभावना के अनुरूप अर्धसैनिक बलों के सम्मान और शहादत के दर्जे, शहीदी दर्जे पे मैं समझता हूँ कि ये डेडिकेटेड है। अब आपने कोई सवाल लोगों के लिए करते मनोज जी, पाकिस्तान को पता था ये झूठ नहीं तो क्या है, आप सच्चाई बताइए। इस पर गिरिराज ने जवाब दिया है कि राहुल गांधी चीन में बनी पाकिस्तान की मिसाइल। मैं एक बात कहूँ, गिरिराज जी के टिप्पणी पे टिप्पणी करना बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि उनकी टिप्पणियां खुद सरहद पार की राजनीति से निर्धारित होती है। मैं समझता हूँ कि हमारे बीच में अगर कोई सबसे बड़ा पाकिस्तान परस्त है तो गिरिराज सिंह जी। उनको वही पाकिस्तान क्या है, एकांगी सोच का नाम पाकिस्तान है, और जिस व्यक्ति के अंदर भी एकांगी सोच वो पाकिस्तानी है। रही बात पुलवामा पे सवाल ना पूछा जाए, जवान खोया है, क्या ये देश विरोधी बात होगी? मैं बार बार कहता हूं कि देश और देश की सरकार एक चीज नहीं होती। मैं अगर देश से मोहब्बत करता हूं तो सरकार किसी की हो सवाल पूछ, अगर मैं सवाल पूछे बगैर मोहब्बत कहता हूं तो मैं ऑर्केस्ट्रा चोरी से जाता हूं। वो उनको मुबारक, उनको कहिए कि प्लीज थैंक यू। मैं सामने बीजेपी की सोच, हम पहलगाम की पीड़ा से गुजर रहे हैं। आप जिस वीडियो का जिक्र कर रहे हैं, AI जनरेटेड वीडियो है, वो पहलगाम की पीड़ा से गुजर रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, लेकिन इनका फितूर देखिए, ये इस लेवल पे बात करते हैं। अगर हम उस स्तर पर मिले और मोदी जी और अमित शाह का वीडियो बनाते हैं, पन्ने बहुत हैं, पूरी की पूरी किताब लिखी जा सकती है, एक वॉल्यूम नहीं, मिनी वॉल्यूम्स। लेकिन राजनीति में संजीदगी, शुचिता और एक गरिमा बनी है। गरिमा भी राजनीति करने वालों को हम क्या ही कहें, इतना ही कह सकते हैं, स्वस्थ भी प्रतिस्पर्धा करिए, दुश्मनी ना करें। एक और सवाल है, गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री